नोट्स बनाती है उसको ध्यान से सुनना बच्चों। इधर बेटा वर्ड प्रॉब्लम चैप्टर 5 लीनियर इनइक्वालिटी बेसिक वर्ड प्रॉब्लम्स। पहले बेसिक देख लो, नेक्स्ट उसमें इंपॉर्टेंट वाले करेंगे। पहले बेसिक सुनिए जरा ध्यान से बोर्ड की तरफ। सिर्फ मैं आपको 2-3 टाइप बता रहा हूँ, आप आगे वाले कर लेना। आपने अभी 5 to 20 कर लिए ना, अब उसके आगे के क्वेश्चन ये है, ध्यान सुनना। एक बच्चे ने पहले 4 यूनिट टेस्ट में से 40 मार्क्स का पेपर था, ठीक है। पहले 3 यूनिट टेस्ट में उसके नंबर आए 25, 20, 30। फोर्थ यूनिट टेस्ट में उसके कितने मार्क्स आए ताकि उसका एवरेज। अच्छा एक वर्ड है मैं आपको बताऊं, अगर ये लिखा हो ना एटलीस्ट, ये लिख लेना, 12th में भी काम आएगा। या मिनिमम, एटलीस्ट या मिनिमम लिखा हो तो ये साइन का यूज करना, ग्रेटर देन इक्वल टू। जैसे मैं आपको कहूं कि आपको 100 में से एटलीस्ट 33 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। एटलीस्ट का क्या मतलब है, आपको 33 या 33 से ज्यादा चाहिए ना, तभी तो पास हो गया आप, है ना। मिनिमम 33 चाहिए, तो मतलब 33 और मोर देन 33 चाहिए। तो मिनिमम में आप क्या साइन लगाओगे, लेस देन, ये ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन लगाना है एटलीस्ट और मिनिमम में। और अगर लिखा है एटमोस्ट लिखा है या मैक्सिमम लिखा है तो लेस देन। जैसे मैं कहूं कि मैं ज्यादा से ज्यादा 100 रुपए खर्च कर सकता हूं बस, तो मतलब मैक्सिमम मैं कितने खर्च कर सकता हूँ, 100 रुपए। तो 100 या 100 से कम करूंगा ना, 100 से ज्यादा तो नहीं करूंगा। अगर आपका 100 मार्क का पेपर है तो आप 100 लाओगे, 100 से कम लाओगे ना। तो यू कैन गेट एटमोस्ट 100 मार्क्स। एटमोस्ट 100 मार्क्स मतलब लेस देन इक्वल टू 100, मतलब या तो पूरे 100 ले आओगे या 100 से कम लाओगे। 100 से ज्यादा तो ला नहीं सकते, 100 का ही पेपर है ना। ये भी लिखा था ना मैक्सिमम मार्क्स, है ना। मैक्सिमम माने लेस देन इक्वल। अब क्वेश्चन ये था कि पहले 3 यूनिट टेस्ट में उसके इतने इतने मार्क्स आए, फोर्थ यूनिट टेस्ट में उसके कितने मार्क्स आए कि उसका जो एवरेज बने वो एटलीस्ट 32 बन जाए, माने 80% आ जाए 40 में से। तो फोर्थ वाले को क्या मान लेंगे, एक्स। एवरेज क्या होता है, मीन। एवरेज कैसे निकलता है, सारे नंबर्स को ऐड कर लोगे आप और जितने नंबर है उनसे डिवाइड करके फिर आप एक्स निकाल लोगे ना, यहां से सॉल्व करके, है ना। अब इसमें नंबर लाइन नहीं बनाना, जो मार्क्स आएंगे उतने या उससे ज्यादा मार्क्स आने चाहिए, ये बात खत्म। की बात समझ में आई, सिंपल, ठीक है। अच्छा अगला क्वेश्चन है, अगर आपके पेपर में ऐसे आया कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स या कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स निकालो, फाइंड 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, तो आप फर्स्ट नंबर को क्या मानोगे, आपको 10th में बताया था, बताओ। फर्स्ट नंबर को क्या लोगे, एक्स, ऑड नंबर निकालना। और सेकंड नंबर को क्या लोगे, x+2। ऑड कंसेक्यूटिव ऑड नंबर में कितने का गैप होता है, 2-2 का गैप होता है ना। तो अगर एक x है तो अगला उससे 2 ज्यादा होगा ना, x+2 होगा। इवन बोले तो भी x और x+2 लेना, ठीक है। तो क्वेश्चन है फाइंड 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के सुनाता हूं बुक का। फाइंड पेयर ऑफ ऑल कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स विच आर लार्जर देन 10। दोनों 10 से बड़े होने चाहिए, ठीक है। एक स्टेटमेंट, दूसरी स्टेटमेंट, एंड देयर सम इज लेस देन 40। इनका जो सम है वो 40 से छोटा होना चाहिए, लेस देन 40 में इक्वल टू नहीं आएगा। मतलब दोनों ऐड करो, पहला नंबर प्लस दूसरा नंबर कितना होना चाहिए, 40 से छोटा। 2 उधर जाएगा, x+x 2x, ये क्या हो जाएगा 38। x कितना आया, उससे क्या बोला था कि जो दोनों नंबर है वो 10 से बड़े होने चाहिए। 10 से बड़ा और 19 से छोटा सारे ऑड नंबर ले लो। 10 से बड़ा पहला ऑड नंबर क्या होता है, 10 से बड़ा पहला ऑड नंबर क्या होगा, 11। तो अगर पहला नंबर 11 होगा तो अगला 11+2 क्या होगा, 13। तो आंसर ऐसे देना पेयर में, तो 2 नंबर हो गए 11 और 13। 10 से बड़ा अगला ऑड नंबर क्या होता है, 13। अगर ये 13 होगा तो अगला 13+2 क्या हो जाएगा, 15, है ना। समझ रहे हो। अब अगला, अगर ये 15 होगा, 10 से बड़ा 15 भी होता है, 15 के बाद क्या होगा 17, 17 के बाद क्या होगा 19। नहीं ले, 19 ले सकते हो, 19 ले सकते हो। मैं आपको रीजन बताता हूँ क्यों। जो x है वो 19 से छोटा है, पहला नंबर तो 19 से छोटा है ना। अगला नंबर तो x+2 है, वो तो 19 से बड़ा होगा। x इज लेस देन 19, पहला नंबर x है ना। फर्स्ट नंबर क्या है x, अगला नंबर क्या है x+2। सेकंड x थोड़ी है, सेकंड तो x+2 है। अगर मैं दोनों तरफ 2 जोड़ दूं तो 21 नहीं हो जाएगा, वो तो 21 से छोटा होना चाहिए ना दूसरा नंबर।
आ रही बात समझ में? ठीक है, तो ये सारे पेयर हो सकते हैं जो 10 से बड़े और 19 से छोटे होंगे। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ क्वेश्चन। क्वेश्चन ये था, दो ऑड नंबर निकालो, सारे ऑड नंबर निकालो। तो पहला ऑड नंबर हमने x लिया, अगला क्या लिया, x+2। उसने बोला दोनों 10 से बड़े होने चाहिए, तो x भी 10 से बड़ा होगा, ये भी 10 से बड़ा होगा। उसने बोला इनका जो सम है वो 40 से छोटा होना चाहिए। सम मतलब इन दोनों को ऐड करके 40 से हमने छोटा बोला, तो इनका जो सम है दिस प्लस दिस लेस देन 40। तो यहां से हमारा x कितना निकल गया, 19। तो 10 से बड़ा हम सारे ऑड नंबर ले लेंगे। 10 से बड़ा क्या क्या ऑड नंबर होता है, 11, 13, 15, 17, 19। 19 से आगे मैं नहीं जा सकता, मतलब 19 भी नहीं ले सकता मैं, क्योंकि उसने बोला 19 से छोटा होना चाहिए। तो मैं ये सारे नंबर x के लिए ले सकता हूं। तो x अगर मेरा 11 होगा, पहला नंबर 11 होगा, तो x+2 क्या होगा, 13। तो पहला नंबर 11, तो अगला क्या होगा, 13। फिर पहला हमने 11 ले लिया, 11 के साथ दूसरा नंबर क्या होगा, 13। अगर x 13 लोगे तो अगला होगा 13+2, वो क्या होगा, 15। अगर x 15 लोगे तो अगला 15+2 क्या होगा, 17। अगर x 17 लोगे तो अगला 17+2 क्या हो जाएगा, 19। अधिवसन में तो ये सारे पेयर्स आपके आंसर है। ठीक है, तो ये पॉसिबल पेयर्स हैं आपके, वही पॉसिबल पेयर्स आंसर है। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, तो एक तो ये कर लेना बेटा। एक क्वेश्चन है कि एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल की तीनों साइड में से कुछ भी नहीं पता, तो जो स्मॉल, बेटा बोर्ड की तरफ, जो स्मॉलेस्ट साइड है इसकी, जो सबसे छोटी साइड है, इसको x ले लेते हैं, लेट दी स्मॉलेस्ट साइड भी x। उसने बोला जो लार्ज लॉन्गेस्ट साइड है वो इसका 3 टाइम्स है, तो वो क्या होगा, 3x। और जो तीसरी साइड है वो लॉन्गेस्ट से 2 सेंटीमीटर कम है, तो क्या होगी, 3x-2। तीनों साइड x में आ गई। अब इसका जो पेरीमीटर है वो एटलीस्ट 80 है। पेरीमीटर क्या होता है, दिस प्लस दिस प्लस दिस, सारी साइड का सम, पहला प्लस दूसरा प्लस तीसरा, वो एटलीस्ट कितना है, 80। एटलीस्ट मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू x आ जाएगा ना, यहाँ से जो भी x आ जाएगा तीनों साइड पता चल जाएगी। आई बात समझ में? अब आप इसको नोट नहीं करो, आप सीधा क्वेश्चन नंबर 21 से लास्ट तक कर लो, 26 या 27 जितने भी क्वेश्चन है खत्म कर लो जल्दी से। एक्सरसाइज 5.1 फिनिश करो, पॉज कर दो बेटा।